हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एग्जाम्पल नंबर 4.10 यानी 10वें नंबर के एग्जाम्पल को, जो कि एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि आपके माइंड की यहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और आपके कैलकुलेशन की भी अच्छी सी नॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आप कैलकुलेशन भी आसानी से कर पाए और आप जो है अच्छे से सवाल को सॉल्व भी कर पाए। और आपके पास थ्योरी तो ऑलरेडी होनी ही चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस सवाल में जो थ्योरी का यूज़ हुआ है या जिस थ्योरी का ये एप्लीकेशन है ये सवाल, वो उसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा। नहीं पढ़े होंगे तो हम उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। आप जाकर के वहां पर आर्हेनियस इक्वेशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, तब जाकर के ये सवाल बनाने लगिएगा। तो आई होप तब जाकर के जो बनाइएगा ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा, यानी कि खुद से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल यह है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड। यहाँ रेट कांस्टेंट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। खैर ऑर्डर से मतलब नहीं है हमको, हालांकि मतलब है ऑर्डर से भी, बट यहाँ पर कोई दिक्कत उतना नहीं है। एंड 0.07 पर सेकेंड, यानी कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 500 केल्विन रहता है तब रेट कांस्टेंट 0.02 पर सेकेंड रहता है, और जब वही टेम्परेचर 700 केल्विन कर दिया जाता है तो रेट कांस्टेंट ऑलरेडी बढ़ेगा ही ना, और वो बढ़ करके 0.07 पर सेकेंड हो जाता है। तो बोलता है कि आप तब उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो हम लोग ए पढ़ते हैं, उस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यानी कि हमको यहाँ पर ये चार चीज दिया हुआ है और ये दो चीज निकालना है, और एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो आर्हेनियस इक्वेशन से ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर ये सवाल के इस रुख को देख करके ही हम पहचान गए कि इसमें कौन सा थ्योरी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब टेम्परेचर के डिफरेंस का केस हो, जब टेम्परेचर T1 T2 दिया हुआ रहे, रेट कांस्टेंट K1 K2 रहे, तो वहां पर आर्हेनियस इक्वेशन के जो अल्टरनेट फॉर्म होता है उसका यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों, वो अल्टरनेट फॉर्म होता है यहाँ पर, वो अल्टरनेट फॉर्म होता है प्यारे बच्चों log K2 बटे K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये यहाँ पर हमारे पास इस चीज का यहाँ पर इक्वेशन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर यही आर्हेनियस इक्वेशन का अल्टरनेट फॉर्म है, इसी पर से हमें सवाल बनाने होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिया गया है उस चीज को भी पहले नोट कर लें। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, क्या हमारे पास T1 का वैल्यू पता है? T1 हमारे पास था 500 केल्विन, T2 हमारे पास दिया हुआ था 700 केल्विन, K1 यहाँ पर हमें पता है T1 की केस में, और वो है 0.02 पर सेकेंड, और K2 यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.07 पर सेकेंड। तो इतने वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं रहा। अब रहा हमारे पास क्या? अब हमारे पास है कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशंस आपको आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं भली भांति जो फंक्शंस हमारे हाथ से कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं, जिसके लिए कोई टेबल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल साइन कोस, साइन यानी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, या फिर लॉगरिथमिक, या फिर एंटी लॉगरिथमिक, या फिर एक्सपोनेंशियल। ऐसे जो फंक्शंस हमारे कलम के द्वारा हमारे से यहाँ पर आसानी सॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के ही नीचे में हिंट में दिया हुआ रहेगा। हालांकि बुक में आपको नहीं दिया हुआ रहता, क्योंकि बुक वाले को पता रहता है कि प्यारे बच्चे जो हमारे देश में पढ़ रहे हैं, तो किताब के बगल में उनका मोबाइल भी उनके पास में रहता है, तो वहां पर वो मोबाइल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बुक वाले जो है वो क्वेश्चन के नीचे में हिंट नहीं देते हैं, बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हिंट दिया जाएगा आपको। समझे बात को? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर का मान हमें यहाँ पर अगर हमको पूछा जाए तो आर का वैल्यू, वैसे 4-5 आर का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सभी आर का वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग टर्म्स में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो जूल में निकालेंगे, तो आर का वैल्यू भी जूल में अगर लेते हैं तो वो होता है 8.314 जूल पर मोल
पर केल्विन, ये हो गया आर का वैल्यू यूनिट के साथ। तो प्यारे बच्चों ये इतने वैल्यूज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं लॉग K2 के प्लेस पर हम लोग पुट कर लेते हैं 0.07, K1 के प्लेस पर 0.02, EA का मान निकालना है डिवाइडेड बाय 2.303, R का मान 8.314 और यहाँ पर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। जब एलसीएम लीजिएगा तो T1 इंटू T2 का करिएगा, T1 से T1 कटा तो T2 आ गया, T2 से T2 कटा T1 वहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट उड़ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा, log 3.5, log 3.5। आप चाहें तो log 7 माइनस log 2 कर सकते हैं। कैलकुलेटर से ये देख लेंगे कि log 7 का वैल्यू कितना होता है। हालांकि log मेरा ये सजेशन है कि log 7 8 तक ये जो है ना आप लोग डायरेक्ट मान को याद करना सीख लीजिएगा, यानी log 10 तक बुझे डायरेक्ट के मान को याद करना सीख लीजिए ताकि सवाल बनाने में आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। वैसे log 3.5 का वैल्यू हम आपको लिखा देंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा EA बाय 2.303 और 8.314 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 19.146 आता है। तो 19.15 यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर ये हो जाएगा 700 T2 का वैल्यू माइनस 500 T1 का वैल्यू बटे 500 इंटू 700, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो log 3.5 का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो वो आएगा 0.544 इज इक्वल टू EA बाय 19.15 इंटू ये हो जाएगा 200 बटे यहाँ पर ये हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा और उस पर 4 जीरो आ जाएगा, जिसमें 2 0 खल्लास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से क्या करेंगे, EA का वैल्यू लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये गुना ये अब बट्टे में आ जाएगा 2। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। तो जरा सा इस वैल्यू को देख लीजिए, यहाँ पर यही वैल्यू हमारे पास है और इसी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.544 मल्टीप्लाई कर देंगे 19.15 मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 2। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम लोग इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट देगा हमें 36461.6 और नीचे में आ जाएगा यहाँ पर 2, जिसको सॉल्व करेगा तो ये रिजल्ट देगा 18230.8 देगा रिजल्ट। और इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग पॉइंट को यहाँ से यहाँ उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.82 इंटू 4 अंक इधर लेके आ गए हैं तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूल। ये हमारा पहला आंसर आ गया जो कि हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान आया। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी वह अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन में दी जाती है और यही एनर्जी हमारे पास ये रह गई। प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि हमारी वीडियोज़ को लगभग 80% ऐसे लोग देखते हैं जो कि देख करके छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या आप लोग खाली कॉमेडी वीडियो पर ही सब्सक्राइब करने का ठिका लिया है क्या? थोड़ा सा कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलता है अंदर से थोड़ा सा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर बटन सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो पहले आपके पास पहुंचे। और हम हर रोज 3 से 4 न्यूमेरिकल्स NCERT का अपलोड करते जाते हैं और आपके लिए भी एक ये है कि आप जब भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी लेवल के क्वेश्चन का, तो आप जो है बाय ईमेल बाय व्हाट्सएप आप हम तक भेज सकते हैं या कमेंट में सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। उस सवाल का सॉल्यूशन हम आपके लिए आपके ही नाम से हम वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। और अब हमारा फोकस क्या है, तो अब हमारा फोकस है ए के वैल्यू को निकालना। और ए के वैल्यू के लिए चलेंगे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पर, जो आर्हेनियस इक्वेशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरुआत में। तो आर्हेनियस इक्वेशन अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को दबाओ और वहाँ से पहले आर्हेनियस इक्वेशन की थ्योरी को देख लो, तब जाकर के समझ में आपको सवाल आसानी से आ जाएगा।
तो ए को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन पर। तो लिखेंगे फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी। अब देखो यहाँ पर अगर ई ए के प्लेस पर यहाँ वैल्यू रख देते हैं, बाय आर टी कर देते हैं, तो ई टू दी पावर समथिंग सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है। तो एक्सपोनेंशियल पर कोई वेरिएबल टर्म जब रहता है तो उसको सॉल्व अगर करना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, लॉगरिथम आप दोनों बगल ले लो। लॉगरिथम क्या होगा, ई को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन कौन सा लॉगरिथम, तो याद रखिएगा जो LOG लॉग हम लोग पढ़ते हैं उसके बेस में 10 होता है, ठीक है ना। और एक होता है LN नेचुरल लॉग जो होता है उसके बेस में ई होता है। तो जो बेस ई वाला लॉग है उसको लेना है, ठीक है। हालांकि LOG या LN से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके बेस से। तो अगर LOG के बेस में ई डाल देंगे तो ये और ये में कोई अंतर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए LOG या LN पर नहीं जाना है। जिसके बेस में ई हो वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, जिसके बेस में 10 हो वो कॉमन लॉग होता है, जो कि नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ln k हो जाएगा इज इक्वल टू ln a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर ये ln का लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग के अंदर में जब कोई m गुना n वाला फंक्शन होता है तो ये गुना को प्लस में तोड़ देता है। तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी, ठीक है। अब देखिए ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब m का पावर कुछ समथिंग रहता है तो वो पावर आ जाता है कॉफिशिएंट में, बच जाता है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा ई ए बटे आर टी इंटू ln e हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ln के बेस में भी e है और ln के मेन में भी e चला गया है। तो बेस और मेन पार्ट जब सेम रहता है तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बटे आर टी। ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा इतना चीज हम थ्योरी में भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो थ्योरी का पार्ट यहाँ से मिस कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय इतना आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला को थ्योरी समझाना होगा, उसके बाद ही सवाल लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना ln के, ये तो ln हो गया, लेकिन हम लोग ln के रूप में सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग उसको लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2.303 अब ये बन जाएगा लॉग, अब बेस में 10 आ चुका है, इंटू के, ये लॉग के हो गया। ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग ए हो जाएगा माइनस ई ए बटे आर टी हो गया। अब याद रखिएगा कि 2.303 का टर्म दो गो है, दोनों साइड हम सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, 2.303 से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ का 2.303 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग के, यहाँ का भी कैंसिल हो गया तो ये बच गया लॉग ए, और यहाँ पर केवल नीचे में आ जाएगा 2.303 इंटू क्या हो गया, आर टी हो गया। ये इतना टर्म तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम अगर होता है कि लॉग या एंटी लॉग अगर पढ़ने में आपको दिक्कत होता है और एनसीईआरटी की बुक के जो लास्ट पेज में लॉग और एंटी लॉग का जो टेबल दिया हुआ है वो अगर समझने में दिक्कत होता है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमको एनसीईआरटी के लॉग टेबल और एंटी लॉग के टेबल को समझना है। तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जिस दिन कमेंट आ गया उसके नेक्स्ट दिन ही हम वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी के लॉग और एंटी लॉग के टेबल को लेकर के, समझे बात को। वहां पर आपको इजियर वे में आपको समझाना सिखा देंगे कैसे लॉग और एंटी लॉग का टेबल से वैल्यूज प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो आप कहोगे कि सर कौन सा यहाँ पर टी पुट करे कौन सा के पुट करे, तो आपके पास सवाल में दो चीज है। अगर टेम्परेचर टेम्परेचर अगर आप 500 केल्विन आप लेते हो तो के का मान 0.02 पुट करोगे। टेम्परेचर अगर 700 केल्विन लेते हो तो के का मान 0.07 पुट करोगे, जैसा कि आपके सवाल में दिया हुआ है। तो आप लोग दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं लॉग के की जगह पर 0.02 ले लेते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बटे, सॉरी ई ए भी इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, निकल चुका है। इसका वैल्यू हम निकाले थे 18230.8 निकाले थे और बाद में इसको अप्रोक्सीमेट किए थे। अब बटे यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग
आर टी है तो आर का मान कितना हो जाएगा 8.314 इंटू टी का मान कितना लिए हम लोग 500 लिए हैं। साइड से मल्टीप्लाई एक चीज़ और किया हुआ है ना 2.303 भी यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो इतना काम कर लेंगे हम लोग। ये काम कर लेना है नीचे में, देखो यहाँ फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 इंटू 10 का पावर -2 कर सकते हैं, या इसको 2/100 भी कर सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस ये हो जाएगा 18230.8, और जब 8.314 500 और 2.303 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 9573.6। ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा जो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये टूट जाएगा, m इंटू एन का फॉर्म में है तो ये टूट जाएगा log 2, और ये हो जाएगा प्लस log 10 का पावर -2, ये हो जाएगा log a माइनस, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.90 के अप्रॉक्स में। यहाँ पर ये साफ सुथरा एकदम क्लियर हो गया। अब देखो log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये -2 आ जाएगा नीचे में, और log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू log 10 करोगे तो यहाँ पर -2 गुना 1, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा log a माइनस 1.90। अब देखिए यहाँ पर log a को इधर रहने देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.301 -2, और ये माइनस इतना इधर आएगा तो ये प्लस 1.90 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम log a को देखें तो ये log a इज इक्वल टू हो जाएगा, इन सबको जो सॉल्व करेंगे पहले 1.90 में जोड़ दीजिएगा 0.301, फिर माइनस करिएगा 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.21 रिजल्ट आ जाएगा। समझे बात को। अब देखिए यहाँ पर log को अब हटाना है हमको, a का मान निकालना है, तो याद रखिएगा log को हटाने के लिए दोनों बगल एंटी लॉग लिया जाता है, जिसमें क्या होगा log से एंटी लॉग यहाँ खत्म, a बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ले लेंगे, और इधर हो जाएगा log a बराबर यहाँ पर हो जाएगा एंटी लॉग 0.21। ठीक है, आपके पास एंटी लॉग का टेबल है तो हम पहले ही बोल देते हैं, अगर एंटी लॉग के टेबल से आपको एंटी लॉग का मान कैसे निकालते हैं वो सीखना है, और साथ ही साथ ये सीखना है कि लॉग के टेबल से लॉग का मान कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, हम उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल यहाँ पर एंटी लॉग 0.21 का मान हम लिख देंगे। यहाँ देखो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 0.21 का जब मान निकालोगे या तो कैलकुलेटर से या तो एंटी लॉग के टेबल से, तो वो रिजल्ट आ जाएगा 1.622। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। ए का भी मान निकाल लिए, और हम किसका मान निकाल लिए, एक्टिवेशन एनर्जी का भी मान निकाल लिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आर्डिनरी इक्वेशन और जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका यूज़ किया गया है। लॉग और एंटी लॉग के टेबल पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अगर आपको लॉग और एंटी लॉग पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉग और एंटी लॉग में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस एक गुजारिश होती है कि प्यार भरा लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। बस आपका एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।